ट्रायंगल चैप्टर की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, इस चैप्टर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक ट्रायंगल कैसा होता है, उस ट्रायंगल के पास क्या क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था। एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ट्रायंगल कहलाता है, जिसके पास तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स होते हैं। ये मैंने बताया था। फिर इसके बाद हमने इसके ए बी सी ये क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं। और ये ए बी वाली साइड ये क्या कहलाती है, साइड। ए सी जो होगी यहाँ पर साइड कहलाएगी, और जो बी सी है वो क्या कहलाएगी, साइड। दोनों तरह से लिख सकते हैं, या फिर तो बी सी या फिर सी डी। ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी। ऐसे मैंने एंगल बताया था कि एंगल किसे कहते हैं और एंगल का नाम हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। फिर हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ा, जिसके अंदर एक एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। फिर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा, जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड आपस में इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर दो साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ, एक रह गया था स्क्लेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा, जिसमें ऑल साइड जितनी भी होती हैं इसकी, वो सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, और सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। एक और बचा आपका स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल में क्या होता है, जितनी भी साइडें होती हैं और जितने भी एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कौन सा है, स्क्लेन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, कल याद नहीं रहा इसके बारे में। सभी साइडें सभी एंगल आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये भी एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब आपस में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ऑल साइड एंड ऑल एंगल कैसे होते हैं, डिफर होते हैं। क्लियर, अलग अलग होते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझा था कल। कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में हमने समझा था, अगर हमारे पास मान के चलो दो प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ मैंने डिजाइन क्या बना दी, अलग बना दी। देखने में ये इनका साइज शेप है, सेम है, इनकी शेप जो है वो सेम है, इनका एरिया सेम है, इनकी लेंथ क्या है, सेम है। तो ऐसे जो शेप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट शेप कहलाते हैं। लेकिन हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो सिर्फ वो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। के अंदर कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, ट्रायंगल के अंदर। क्लियर नहीं बात। तो जैसे मैंने यहाँ पर एस बनाया, तो शेप साइज एंगल फेंगल सब बराबर हो, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बनाया, इसका अगर एरिया पेरीमीटर साइड इक्वल होंगी, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। क्लियर नहीं बातें। अगर ये अलग अलग साइज के होते हैं, शेप सेम है देखने में, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप सेम है बट, तो ये क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, मैंने बताया, इनकी साइड, ये मैंने कल बताया था पूरा। ठीक है, पूरी वीडियो अपलोड कर दी है, एक बार देखना चाहो तो देख लेना। साइड, एंगल और एरिया और पेरीमीटर जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है फिगर। ठीक है, हमें क्या पढ़ना था यहाँ पर, हमें ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी थी। क्या पढ़नी थी ट्रायंगल के अंदर, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, कभी भी दो, एक ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंसी होगी नहीं, ट्रायंगल्स के अंदर पढ़नी है हमें कॉन्ग्रुएंसी। किसके अंदर पढ़नी है, एक ये ट्रायंगल जो कि एबीसी है, और ये एक ये ट्रायंगल जो कि पी क्यू आर है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, इन इस चैप्टर के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज है, या फिर क्राइटेरिया कह सकते हैं इन्हें। इनकी मदद से हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्लियर, इनको हम लाइन से समझेंगे। इसके पूरी फुल फॉर्म होती है साइड साइड साइड।
इसकी होगी साइड एंगल साइड, इसका एंगल एंगल साइड, इसका राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, इसका हो जाता है एंगल साइड एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एस 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 पढ़ा था। कल हमने एस 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 पढ़ा था और इस एस 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 के अंदर हमने पूरा फुल फॉर्म था इसका साइड साइड साइड। जब किसी दो ट्राइंगल के अंदर क्या हो, आपस में साइड इक्वल हो, ये जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ये जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, और ऐसे ही सेम ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। जब ऐसे साइड आपस में इक्वल होती है, तीनों की तीनों साइडें दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर इक्वल होती हैं, तो वहां पर हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं? साइड 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 एस 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 प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है? कल मैंने साथ में ये एंगल्स का पैटर्न भी बताया था, एंगल्स लिखते कैसे हैं, ठीक है, कि ये एंगल्स के नेम हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा तुम्हें, सिर्फ वो शॉर्ट में यहाँ आंख बंद करके इसका नाम लिख देंगे एबीसी, आंख बंद करके इसका नाम लिख देंगे पी क्यू का। बट हमें जो नेम लिखने होते हैं वो बहुत केयरफुली लिखने होते हैं, जिससे कि हमें इजीली समझ में आए, ठीक है। और इन्हीं नेम के अकॉर्डिंग ये नीचे के जो साइड और एंगल आते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो समझो जरा, हमने कल इसका नेम कैसे लिखा था? हमने लिखा था ए सी बी, अपने मन से लिखा, मैंने क्या लिखा? ए सी बी। तो ए सी बी का एरो जब बनाओगे, पैटर्न चेक करोगे तो इस तरीके से है ये, इसका पैटर्न चेक करोगे तो किस तरीके से है? इस तरीके से बनना है, ऐसे है एरो, है नहीं? दो साइड वाला ही, फिर उससे कितनी साइड आई? तीन साइडें आई। ऐसे ही हमें इसमें नाम लिखना पड़ेगा, पहले दो साइड आएंगी, फिर कितनी साइड आएगी? तीन साइड आएगी। तो कहां से स्टार्ट होगा ये? पी क्यू, सॉरी पी आर क्यू से, पी आर क्यू से, क्लियर। फिर इनके साइडों के नाम लिखेंगे, जिस ट्रायंगल की साइड है उसको उसी के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं ए सी इसकी साइड है तो हम लिख दो उसके नीचे, ठीक है। तो ये जो साइड ए सी है वो ए बी सी की या फिर ए सी बी की साइड है ट्रायंगल की, तो उसी के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? ए सी वाली साइड को किसके इक्वल किया? पी आर के। फिर ए बी वाली साइड किसके इक्वल थी? पी क्यू के। बीसी वाली साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के। तीनों साइडें लिखी, मान के चलो क्वेश्चन में गिवन थी हमें, और फिर हमने क्या किया? जब ये तीनों प्रॉपर्टी आपस में आ जाती हैं, तीनों चीजें आ जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गए? बाय एस 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 से, ठीक है। ये था इजी वाला, सीधे सीधे साइडें इक्वल थी। कल हमने फिर इसके बाद इसी का दूसरा पैटर्न पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट हार्ड वाला, ट्रिकी, ठीक है। एक बार देखो जरा, फिर इसको भी समझाता हूँ। ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आगे वाले अच्छी तरह और समझ में आए, ठीक है। अब यहां से क्या है? ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, फिर ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बट इसमें हमने साइड जो है वो उनका पैटर्न चेंज कर दिया। पहले मैंने सीधे सीधे साइड इक्वल ली थी, यहाँ पर मैंने आगे पीछे कर दी साइडें, यानी जो ए बी वाली साइड है वो किसके इक्वल कर दी मैंने? क्यू आर के। बीसी वाली साइड किसके इक्वल कर दी मैंने? पी क्यू के, या फिर क्यू पी के कह सकते हैं। और एसी वाली साइड को किसके इक्वल कर दिया मैंने? पी आर के। ये साइडें आपस में इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद मैंने इसका नाम लिखा ए बी सी। अपने मन से पहले वाले का लिख लो, दोनों में से किसी एक का नाम लिख लो, लेकिन दूसरे वाले का जैसा आपने पहले वाला लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखकर लिखना होता है। कैसे देखकर लिखना होता है वो देखो। मैंने जैसे पहले वाले का नाम लिखा ए बी सी, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम आएगा, लिखा ए बी सी। तो ए बी सी का एरो कैसे बन रहा है? ऐसे ही तो आ रहा है। इसमें जरा चेक करोगे तो एक साइड, फिर कहा जा रहा है दूसरी साइड। एक साइड कौन सी है? यही तो है। फिर कहा जाएगा दूसरी साइड। तो कैसे नाम आएंगे? आर क्यू पी। कैसे आएगा? आर क्यू पी। दोनों साइड आपस में क्या थी? इक्वल थी। यहां से देखो ए बी वाली साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के। फिर बीसी वाली साइड किसके इक्वल है? पी क्यू के। वही लिखा मैंने यहाँ। और एसी वाली साइड किसके इक्वल है? पी आर के। साइड इक्वल, साइड इक्वल हो गई, तो यहां से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस 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 से। कोई समस्या समझ में आ गया? कल ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एस ए एस, साइड एंगल साइड। क्या कहलाता है ये?
साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें हमारे पास एक साइड होनी चाहिए इक्वल में दोनों ट्रायंगल के अंदर, और एक एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के अंदर, और एक साइड होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल के अंदर। जब इस तरीके से हमें ये साइडें इक्वल मिल जाती हैं, तब हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। हमें इक्वल कैसे मिलेंगी? क्वेश्चन को पढ़ के मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पता करोगे आपके पास क्या क्या गिवन है, तब हमें मालूम चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। जब हम वो क्वेश्चन लगाएंगे तो समझेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये पैटर्न सीखना है क्या लिखने का। तो समझो जरा क्या है इसका। मैंने ये वाली साइड इक्वल ले ली, और बी और क्यू एंगल इक्वल ले लिए, और बी सी को मैंने क्यू आर के इक्वल ले लिया। पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिखा मैंने ए बी सी। तो कैसे आ रहा है? ए बी सी इस तरीके से तो आ रहा है, यानी कि ऐसे एरो बन रहा है। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम भी सेम ऐसे ही आएगा, पी क्यू आर। पी क्यू आर आ गया। पहले इसमें साइड लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, पहले साइड आनी चाहिए। तो कोई भी एक साइड लिख दो बराबर में जो दे रखी है। फिर क्या आएगा? एंगल आएगा। तो फिर जो एंगल आ जाएगा, एंगल यहाँ बीच में है, तो यहाँ ट्रायंगल के अंदर भी एंगल क्या होना चाहिए? बीच में ही होना चाहिए। तो एंगल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगी? यहाँ से साइड आ जाएगी। बीसी किसके इक्वल? आर क्यू के। क्लियर? साइड एंगल साइड, ये कल वाली वीडियो पूरी डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा पैटर्न था ये वाला, जाके देख लोगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्करेंसी का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इस नेक्स्ट पार्ट में हम आगे दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, तीन प्रॉपर्टी और बची हुई हैं। कौन कौन सी बची हुई है भाई? ए एस, ए एस ए और आर एच एस। ये तीनों प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता था थोड़ा वो समझा के, लेकिन ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, बिल्कुल चीजों को आसान बना देती है, ठीक है। समझो इस खत्म। एक मिनट ऐड कर दो। समझो, हाँ तीन प्रॉपर्टी पढ़नी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो? इसके बाद है प्रॉपर्टी ए एस, ठीक है। ए एस से यहां से क्या समझ में आता है? एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड। इस एंगल एंगल साइड में मान के चलो मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। एंगल एंगल साइड के अंदर मैंने दो ट्राइंगल लिए। जिस पैटर्न में यहां प्रॉपर्टी है, ये क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड का, उसी पैटर्न में उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल के अंदर चीजें गिवन होनी चाहिए, तभी हम इस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एंगल गिवन है, फिर साइड गिवन है, और फिर दोबारा साइड गिवन है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, नहीं। जैसे ये है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल में गिवन होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? पहला एंगल होना चाहिए कोई सा भी, तो हमने मान के चला ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। फिर कह रहा है दूसरा एंगल इक्वल होना चाहिए, तो हमने मान के चला ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फिर कह रहा है साइड, तो जस्ट इसके बगल वाली साइड होनी चाहिए, इधर वाली साइड नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली साइड आपस में मैंने क्या मान ली? इक्वल मान ली। तो यहां से हम लिखेंगे, अब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल मैंने क्या लिखा यहां से? ए बी सी। तो एक एंगल, एक डैश वाला एंगल, फिर दूसरे डैश वाला एंगल,
एक डाइस वाला एंगल फिर दूसरे डाइस वाला एंगल। ये नाम को शो करता है कि हमें नेम कैसे लिखना है, पी क्यू आर। क्लियर ना? अब यहां से जो हमें गिवन है, पहले एंगल लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, एंगल ए किसके इक्वल मान लिया मैंने, पी के। और मैंने फिर इसके बाद दूसरा एंगल लिखा, बी एंगल किसके मान लिया मैंने, क्यू के। और बीसी वाली साइड किसके इक्वल मान ली मैंने, क्यू आर के। ये सारी चीजें आपको गिवन है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, इसके आ जाएगा ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ए ए एस। समझ में आया? नोट करो इसे। ये भेजी थी मैंने। एंगल बना रहा हूं, उसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको लिख के देखना। सेम इसी ए एस की प्रॉपर्टी से मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। लिख के दिखाओ इसे।
हो गया। तो ऊपर एंड का साइन लगा, मैडम ने चैप्टर करा दिए। अब जब भी मैडम कराए ना, मैडम ये नाम कैसे लगे ये समझा दो, क्या पूछना है। मैडम क्या ऐसे ही लिख लिया करो, फिर आगे मैं बता। ठीक है भाई, इसको आप होमवर्क में कर लेना, और पहली वाली वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे मैंने बताया है। अब कौन सी प्रॉपर्टी, ए एस ए, इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम RHS। ठीक है, और इसमें हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब तो लिखना सीख गए बस, तो अब इनको अपने आप लिख सकते हो आप। एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें मैंने एक एंगल इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, और ये वाला एंगल मैंने और इसकी बीच की साइड इक्वल कर दी, क्योंकि साइड बीच में आ रही है ना सर, नाम में, नेम के अंदर साइड बीच में आ रही है। क्या कह रहा है ये, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ही तो कह रहा है, तो एंगल साइड एंगल लिख दोगे इसको अपने आप। इसका भी नाम ABC, चलो इसको तुम लिख लो, फिर हार्ड वाला मैं कराता हूँ इसका। लिख दो इसको फटाफट, अभी जैसे मैंने AAS समझाया सेम वैसे ही लिखना है। PDF के लिए वैसे तो तुमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो इसका लिंक जब वीडियो को देखेगा ना यूट्यूब पे, के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा अपने आप। क्या, टेलीग्राम चैनल का। पहले एंगल आएगा, फिर साइड आएगी, फिर एंगल आएगा। कैसे आएगा देख, एंगल ABC आ जाएगा यहाँ से, एंड ट्रायंगल है। यार नाम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम में कोई दिक्कत नहीं है। नेम नेम के लिए हम इसको नहीं देखते, नेम को जैसे चाहे वैसे लिख दो। बस नेम में कंडीशन ये होनी चाहिए, जैसे आपने पहला वाला लिखा हुआ है उसको देखकर इधर दूसरा वाला लिखना होता है। जैसे पहले वाला यहाँ क्या है, ABC है,
तो ए यहाँ पर एक ऐसा एंगल से चालू किया है हमने जो कि इसमें सेम नहीं है। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पी से ही नाम स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर हम कहाँ गए, बी के पास। तो बी के पास डबल डैश है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्यू आएगा, फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहां देखा जाता है तीनों को लिखते वक्त कि ये चेंज नहीं हो। तो पहले एक एंगल आएगा जो कि बी एंगल किसके है, क्यू के। फिर साइड आ जाएगी बी सी किसके, क्यू आर के। फिर एंगल आ जाएगा सी किसके, आर के। समझ गए। तो यहां से ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ए एस ए। ठीक है, एक हार्ड वाला और करते हैं इसका। ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसमें मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, और ये साइड इसके इक्वल मान ली। लिख के दिखाओ इसको फटाफट। अपलोड कर दिए पूरा चैप्टर। हो गया पीछे वाला, नोट हो गया। जल्दी नोट कर दो इसको, फिर अगला वाला भी तो करना है। कर जल्दी का नोट। सही होता है।
इसको होमवर्क में दे दूं फिर, सेम पीछे वाले की तरह लिखना है इसको। बस मैं इसके ट्रायंगल के नेम लिखवा देता हूँ। मैंने इसका पहले वाले का नाम ABC ही लिखा, तो दूसरे वाले का नाम कैसे आएगा? अगर मैंने पहला ABC लिखा, इस तरीके से नाम लिखा मैंने, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ए एंगल को, ए एंगल के पास एक डैश है, तो यहां से एक डैश किसके पास है? पी के पास, तो पी से स्टार्टिंग होगी इसकी। फिर कहाँ गए हम? बी के पास, जिसके पास कोई भी डैश नहीं है, तो पी से कहाँ जाएंगे? यहाँ आर के पास, जिसके पास कोई भी डैश लास्ट में बचता है क्यू। इसके बाद इनको लिख लेना, ठीक है। कैसे कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? पी के, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के, और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है? क्यू के। तो ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? पी आर क्यू के, बाय कौन सी प्रॉपर्टीज दी है? ए एस ए, समझ गए? चलो, आरएचएस को कैसे पहचानोगे कि आरएचएस कैसे लगनी है? थोड़ा सा डाउट रहता है आरएचएस को पहचानने में। कभी कभी ये आरएचएस यानी राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि ये प्रॉपर्टी बनती है। अगर हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहें, ये राइट एंगल, पहले रुको इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं। राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनस और साइड, यानी कि एक एंगल को शो कर रहा है, ये साइड को शो कर रहा है, ये भी साइड को शो कर रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? ए एस एस, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है ना। कौन कौन सी पढ़ी हमने? एस 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 पढ़ी, और ए एस ए पढ़े, और ए एस पढ़ा, और एस ए एस पढ़ा। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको देखकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी लगानी नहीं है, ठीक है। राइट एंगल जब होता है तो हो सकता है कि ये वाली प्रॉपर्टी वहां लगे। ये वाली प्रॉपर्टी लगती कब है? बच्चे पहचान नहीं पाते हैं इस प्रॉपर्टी को लगाने का, कि पहचानेंगे कैसे ये प्रॉपर्टी कब लगेगी। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमें, एक मिनट समझाता हूं, बना लू। ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। मान के चलो ये राइट एंगल की बात कर रहा है, तो मैंने एक राइट एंगल बना दिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया? ये राइट एंगल है, दोनों में सेम होगा 90-90 का, तो ये तो एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा ये वाला एंगल इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है, और तीसरी ये वाली साइड क्या कर दी मैंने? तो इसमें आरएचएस लगेगी। आरएचएस क्या कहती है? आरएचएस कहती है राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए दोनों की हाइपोटेनियस भी इक्वल है। सही है। हाइपोटेनियस किसे कहते हैं वो समझो इधर, अब वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा सा डिटेल समझ लो। इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं हम कड़ी ब्यूड वालों के लिए, है भाई। और जो नीचे वाली साइड होगी उसको हम क्या मान के चलेंगे? बेस मान के चलेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको आधार, ठीक है। और ये जो साइड होगी, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइड जो होती है, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। क्लियर? एक तरीके से वो हाइट को ही शो करता है, आया? तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसमें, अच्छा, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पहली वीडियो में समझाया था। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, जरा बता सकते हो? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर? अभी आरएचएस तो नहीं है, क्योंकि आरएचएस में देखना ध्यान से, आरएचएस में एक राइट एंगल होना चाहिए इक्वल, तो राइट एंगल है। हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, तो हाइपोटेनियस भी इक्वल है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल है नहीं है ना। तो तीसरी साइड इक्वल नहीं है तो आरएचएस नहीं लगेगी। क्लियर नहीं बात? अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इनमें से, वो जरा गैस करो। एंगल, एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है, फिर ये साइड इक्वल है। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें देखकर ट्रायंगल को पता करना आ गया कौन सी लगनी है, तो वहीं तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगर प्रॉपर्टी पता ही नहीं करने आया तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। समझे बात को?
तो यहां से हमारे पास हमने इसको हटाया, आरएचएस बनाने के लिए हमें या फिर तो ये वाली साइड इक्वल करनी पड़ेगी या फिर नीचे वाली साइड इक्वल करनी पड़ेगी। दो कंडीशन नेसेसरी है इसके अंदर। कौन कौन सी दो कंडीशन नेसेसरी है? अगर आरएचएस लगनी है तो कंडीशन नेसेसरी कौन सी है? कंडीशन टू अप्लाई आरएचएस। आरएचएस को अप्लाई करने की पहली कंडीशन क्या है आरएचएस को अप्लाई करने की? कि एक तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कोई भी एक एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। दूसरा हाइपोटेनस। कौन? अगर हाइपोटेनस इक्वल है तो हम वहां पहचान सकते हैं कि वहां क्या होगा, पाइथर वो आरएचएस प्रॉपर्टी लगेगी। अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं है तो आरएचएस प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। समझो जरा, यहां पर मैंने इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ओनली 90 डिग्री का एंगल गिवन है और ये वाली साइड इक्वल दे दी मैंने। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है और ये जो साइड है ए बी वाली साइड किसके इक्वल बता दी मैंने आपको? ये वाली साइड किसके इक्वल बता दी? इस साइड के इक्वल बता दी। और ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई? इस क्यू आर के इक्वल हो गई, यानी बीसी क्यू आर के इक्वल हो गई। तो 90 डिग्री का एंगल तो इक्वल है, बट यहाँ हाइपोटेन्यूज इक्वल है नहीं है ना, तो यहाँ आरएचएस नहीं लगेगी। आरएचएस नहीं लगेगी तो बाकी चारों में से और लगेगी। एसएसएस लग सकती है, एएएस लग सकती है, एसएएस लग सकती है और एएसए लग सकती है। कौन सी लगेगी इसके अंदर? एसएएस लगेगी, क्योंकि साइड एंगल साइड आ रहा है। समझ में आया? तो ये कभी कभी हमें आरएचएस को पहचानने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ये मैंने पूरा ओवरव्यू तुम्हें दिया। हमें ये वाली साइड हटानी है, हाइपोटेन्यूज बराबर करनी है। चलो अब हम अब पूरा आरएचएस पर आते हैं। आरएचएस के लिए पूरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल है। 90 डिग्री एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? आरएचएस की है। यहाँ लिखेंगे एंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ए बी वाली पहले क्या लिखा जाएगा? राइट एंगल, क्योंकि नेम में क्या आ रहा है पहले? राइट एंगल आ रहा है, तो राइट एंगल लिखेंगे पहले। एंगल बी किसके इक्वल? एंगल क्यू के। क्लियर? इक्वल में यहां लिखोगे ईच 90। क्या लिखोगे? दोनों की दोनों 90 के हैं, इसलिए आपस में इक्वल लिखे हमने। फिर क्या आएगी? हाइपोटेनियस। क्या आएगी फिर? हाइपोटेनियस। अपने मन से नहीं लिखना, जो यहाँ है वही लिखना होता है। ठीक है, अपने मन से ऊपर नीचे लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हाइपोटेनियस आएगी, तो हाइपोटेनियस में क्या आएगा यहाँ से? ए सी किसके इक्वल आएगी? पी आर के। ठीक है, ये गिवन है हमें। फिर कौन सी साइड आ जाएगी? जो लास्ट वाली साइड है, ए बी इक्वल किसके? पी क्यू के। ये भी क्या हमें गिवन है। फिर हम लिख सकते हैं यहां से कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय आर एच एस से। समझ में आया? नोट करो। नोट हो गया?
करो। बोलिए भाई। हेलो। नंबर सेंड कर दूंगा, थोड़ी देर बाद लगा लो। ये थी RHS। RHS में हमें एक ही तरीके से लिखना है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से रुक देना 1 मिनट, एक दो क्वेश्चन कराओ। हमने जो लाइन एंड एंगल में जो एंगल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ी, जैसे कि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, अपोजिट एंगल पढ़ा, फिर इसके बाद हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। फिर हमने अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अपोजिट एंगल में नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये पढ़े। और भी मैंने लाइन एंड एंगल में प्रॉपर्टीज बताई थी। उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट मेरी तरह आपको इक्वल करके नहीं देंगे, ऐसे साइन लगा के नहीं दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमें इक्वल कैसे पहचानना है, वो क्वेश्चन को पढ़कर हम जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल की जो प्रॉपर्टी है, इनकी हेल्प से एंगलों को इक्वल आएंगे, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप क्वेश्चन, CPCT का मतलब होता है फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। मैंने अभी बताया इसकी फुल फॉर्म, जो मैंने ये पूरा शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का यहाँ से मतलब क्या है कि ये दो ट्रायंगल है, जब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट अपन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, वो समझो। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अब मुझे तो सिर्फ ये तीन चीजें गिवन थी ना, अब मैं क्या कह सकता हूं, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का मतलब ये है, ठीक है। फिर यहां से जो सी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। आगे पीछे बराबर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने नाम लिखना तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझाया था। रीजन क्यों समझाया, इसलिए तो समझाया कि अगर ये नाम मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा तो इसके एंगल यहाँ क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अभी जब हम प्रूव करेंगे ना क्वेश्चन को, तब उसकी फुल फॉर्म और डिटेल में बताऊंगा। तब ये कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ जाएगा। अगला चैप्टर जो क्वालिटेटिव है, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है, पूरी कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है क्वालिटेटिव।
वो भी तभी हो पाएगा जब ये चैप्टर समझ में आएगा तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवाइज कर लेना, कल क्वेश्चन करवा दो। प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आगे कल करेंगे।